हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट केम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस। पिछली वीडियो में हमने देखा था एसिड और बेस के बारे में, इंट्रो देखा था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस। जो एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है इन द प्रोसेस का डिसोसिएशन एन एसिड और ए बेस सेपरेट इनटू आयंस इन वाटर, यानी कि जब एसिड और बेस जब वाटर के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर जब डीएसोसिएट हो जाता है आयंस में, ठीक है, तो क्या उसे क्या कहते हैं, डी एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि डी एसोसिएशन में क्या होता है, एसिड और बेस वो वाटर या फिर किसी सॉल्यूशन में रिएक्शन करके क्या कर देता है, क्या होता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसे डी एसोसिएशन कहते हैं। The strength of an acid is determined by the mole of H3O ion that are produced for each mole of acid that deassociates। यानी कि एसिड के जब डीएसोसिएट होता है तो उसका जो उसके बाद जो आयन बनते हैं, ठीक है, किसका, H3O आयन, मोल ऑफ H3O आयन के द्वारा एसिड को क्या किया जाता है, स्ट्रेंथ उसका डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, मोल के द्वारा। एसिड का जो स्ट्रेंथ है उसको H3O आयन के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। उसी तरह द स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डिटरमाइंड बाय द मोल ऑफ OH आयन, यानी कि उसके बाद फिर क्या, बेस का जो स्ट्रेंथ है उसको OH आयन के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। दैट आर प्रोड्यूस फॉर इच मोल ऑफ बेस दैट डिजॉल्व, यानी कि बेस के डिजॉल्व के द्वारा क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, OH आयन। यानी कि जो एसिड और बेस है वो डी एसोसिएशन होने के द्वारा के कारण क्या होता है, अपने आयन्स में टूट जाता है, ठीक है। तो जो H3O आयन है वो एसिड को स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है, एंड जो OH आयन है वो बेस के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है, ठीक है। Strong acid and strong base deassociate completely in water, whereas weak acid and weak bases deassociate only slightly। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वाटर में अच्छे थे, यानी कि कम्प्लीटली डीएसोसिएट हो जाता है, यानी कि कम्प्लीटली उसमें क्या होता है, 100% हुआ उसमें डीएसोसिएट हो जाता है वाटर में, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वहीं जो वीक एसिड और जो वीक बेस है वो कम मात्रा में क्या होते हैं, डीएसोसिएट होते हैं, ठीक है, वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में कम मात्रा में डीएसोसिएट होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग क्या वीक एसिड के बारे में, ठीक है। पहले एसिड के देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या कैसे कार्य करता है, क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज दे डो नॉट हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। सो इजिली दैट देयर डीएसोसिएट इट वाटर कंप्लीट, जिसके कारण ये क्या करता है, वाटर में कंप्लीटली डीएसोसिएट हो जाता है, क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, इसलिए यह वाटर में कंप्लीट डीएसोसिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक HCl है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो डीएसोसिएट इन वाटर, ठीक है, यानी कि वाटर में ये कम्प्लीटली डीएसोसिएट हो जाता है। हाइड्रोजन आयन इज ट्रांसफर टू H2O, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन ओनली द आयन H3O प्लस एंड क्लोरीन आयन। यानी कि जब ट्रांसफर टू H2O द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि जब ट्रांसफर होता है, जब HCl को हम लोग जब पानी के साथ में जब हम मिक्स करके उसको डिजॉल्व उसको डीएसोसिएट करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन करेंगे तो वो क्या होता है, H3O आयन एंड क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाता है डीएसोसिएशन होने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो उसमें से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाइड्रोजन आयन देता है वो हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, पानी H2O वो ले लेता है, ठीक है, जिससे इस प्रकार से H3O आयन बनता है एंड क्लोरीन ऋण आयन ये आयन बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये गैस की अवस्था में है, ठीक है, रे वाटर है, जब इसमें इन दोनों का रिएक्शन किए तो इक्वस सॉल्यूशन में तो H3O आयन बना प्लस ये अपने दोनों आयनों में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, डीएसोसिएशन होने के पश्चात। 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डीएसोसिएट इन वाटर टू यील्ड 1 मोल ऑफ H2O आयन एंड 1 मोल ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। यानी कि जब 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड को हम डीएसोसिएट करेंगे तो वो 1 मोल क्या करता है, H3O आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब हम 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड को डीएसोसिएट करेंगे वाटर के अंदर में तो वह 1 मोल H3O आयन
प्रोड्यूस करेगा एंड 1 मोल कॉन्जुगेटेड बेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 1 मोल H3O आयन एंड 1 मोल कॉन्जुगेटेड बेस प्रोड्यूस करेगा जब हम 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड को डीएसोसिएट करेंगे वाटर के अंदर में। इसके बाद है वीक एसिड। वीक एसिड आर वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे डीएसोसिएट स्लाइटली इन वाटर एंड फॉर्मिंग ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ H3O आयन। यानी कि वीक एसिड क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि यह वाटर के अंदर स्लाइटली डीएसोसिएट होता है, यानी कि यह स्मॉल अमाउंट में H3O आयन बनाता है या फिर इसमें स्लाइटली डीएसोसिएट मतलब आयनों में बहुत कम कन्वर्ट होता है। ठीक है, और फॉर्मिंग ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ H3O आयन, यानी कि आयन बहुत कम मात्रा में यह बनाता है H3O आयन। ए वीक एसिड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्या, वीक एसिड के पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, इसका एग्जाम ये है रिएक्शन एसिटिक एसिड प्लस H2O। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आयन बनाता है और जो H3O आयन है बहुत कम मात्रा में बनाता है, ये स्मॉल अमाउंट में बनाता है। ठीक है, H3O आयन और ये लार्ज अमाउंट में बनाता है। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो जो भी इस चैनल पर नया आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इसी तरह आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।